Am I audible? Morning, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Good morning. एग्जाम सबका कैसा रहा आप लोगों का? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम बहुत गलत अच्छा। हुआ हम लोग के साथ। क्या गलत हो गया? मैम पढ़ के गए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज थ्योरम और सब आ गया ऑब्जेक्टिव वेक्टर से। वेक्टर नहीं पढ़े थे? वेक्टर पढ़े थे ना आप लोग, तो बोल रहे थे वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। क्या मैम वेक्टर हम लोग को कुछ दिमाग में नहीं घुसा उतना। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम सिर्फ थ्योरम पढ़े थे, उसका थ्योरम उस पर उतना थोड़ी एक क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। अच्छा, पेपर मतलब कैसा गया? ओके ओके ओके। ओके ओके नहीं गया मैम आपका पेपर तो ओके गया। वेक्टर से रिलेटेड मैम थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि वेक्टर पूछेगा भी, और वेक्टर का पूरा क्वेश्चन भर गया था मैम। तो वेक्टर नहीं पता था आपको कि वेक्टर भी आएगा? मैम वेक्टर ऐसा नहीं था कि हार्ड था मैम, वेक्टर के बारे में पता ही नहीं था कि एग्जाम में डालेंगे भी सर। मतलब फाइनल एग्जाम के लिए सोचे भी था कि हाँ फाइनल पीपीयू में पूछेगा, इंटरनल में नहीं सोचे थे कि पूछेंगे सर। सर सजेस्टिव क्वेश्चन दिए थे? कुछ नहीं दिए थे मैम, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं भेजे थे मैम। बस आप ही का क्वेश्चन मैम सारा पढ़ के गए थे, और सर तो कुछ दिए ही नहीं थे। अच्छा, उन्होंने मैम दिया भी क्वेश्चन नहीं। नहीं था कि वेक्टर का हार्ड था मैम, सारा फॉर्मूला का ही था। बट पढ़ के जाएंगे मैम तब ना बनाएंगे। कुछ आइडिया ही नहीं था कि कैसे वेक्टर तुम में लोग क्वेश्चन पूछे आएगा। नहीं थे? तुम लोग पूछे नहीं थे उनसे? अरे मैम सर अलगे मूड में सर रहते, कभी वो क्या क्या पढ़ाने लगते, कभी क्या, कुछ पता नहीं चलता। मैं भेज मतलब फाइनल ईयर में शायद भेज देंगे, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दोनों का भेज देंगे। अच्छा छोड़ो, जो हुआ सो हो गया। अब अभी का क्या करें? आप लोग बात किए थे फिर भी, मतलब क्वेश्चन के लिए एग्जाम से कब कितने दिन पहले बोले थे? मैम जिस दिन आपको बोले थे उस दिन शंभू सर नहीं बोले थे। मैं क्लास तो चल रहा है। गड़बड़ हो गया ना। चलो ठीक है, अब क्या करना है? अभी इंटीग्रेशन का सब पढ़े? इंटीग्रेशन शुरू एग्जाम करें? में यस मैम पढ़े थे, इंटीग्रेशन पढ़े थे। पढ़े थे? यस मैम। चलो ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन वाला सब्स्टिट्यूशन वाला मैम प्रैक्टिस किए हो? इधर एग्जाम में बिजी थे तो कहाँ मैथ कहाँ भी पढ़ रहा था। हाँ ये भी सही। चलो ठीक है, बनाते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं। यस फॉर्मूला सब याद है इंटीग्रेशन का, जो हम लोग यूज करने वाले हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है वो सब? एक बार ना नहीं भी है ना तो देख लीजिए, यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो आने वाला है ना। एक फॉर्म ही नहीं फिल हुआ मैम। हाँ तो आएगा ना, अब तो आए ही जाएगा। फॉर्म भरेगा, 1 महीना का टाइम देगा, और क्या, इससे ज्यादा तो टाइम नहीं देने वाला है ना। यस मैम। फॉर्म भरने के बाद तो 1 महीने से ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। देखो इंटीग्रेशन में हम लोग रेशनलाइजेशन के बेसिस पे इंटीग्रेशन सॉल्व करना सीखे थे ना? याद है रेशनलाइजेशन पे के बेसिस पे जो सॉल्व किए थे? एक दो क्वेश्चन बताए थे मैम। हाँ एक दो क्वेश्चन रेशनलाइजेशन पे वैसे ही बनाना है। प्रैक्टिस एक दो मैम प्रैक्टिस करवा दी। अच्छा, फॉर्मूला बेस्ड भी रहेगा। ऐसे देखो तो इंटीग्रेशन अगर निकालना हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तो चलता ही नहीं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो तो, माउस काम नहीं कर रहा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका कोई फॉर्मूला है स्ट्रेट फॉरवर्ड? देखो तो यस मैम। क्या हो जाएगा बताओ? साइन इनवर्स एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, ये हो जाएगा डायरेक्टली। जो टर्म या ये चीज ध्यान में रखना, जितना फॉर्मूला है ना वो अच्छे से याद रखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जितना होगा मैक्सिमम उसमें आपका फॉर्मूला बेस्ड होगा डायरेक्ट।
या फिर बहुत स्मॉल छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कुछ डाल दोगे, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी फॉर्मूला को बहुत, और अगर मान लो इसमें से अंडर रूट हटा दो, तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो? मान लीजिए आपके पास यही फंक्शन है और यहाँ से ये जो रूट वाला टर्म है ना, ये हटा दिया गया है, 1/√a² - x²। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फंक्शन वही है, सेम टर्म है सारा कुछ। हाँ, इसका ही फॉर्मूला होता है ना? उसका फॉर्मूला होता है। यस मैम। क्या बताओ तो? 1/2a log x minus a बटा x plus a। 1/2a हाँ, log x x प्लस minus है, a by log मॉडुलस a प्लस x और a माइनस x a प्लस एक्स माइनस प्लस a माइनस एक्स डिवीजन में होगा, a प्लस एक्स न्यूमरेटर में होगा। चलो ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का पावर n हो, क्या होगा देखो तो। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये इक्वेशन, ये पूरा सेट है और इसका पावर n है, एंड यू हैव टू इंटीग्रेट दिस। बताइए, ये तो आसान सा इंटीग्रेशन है, क्या होगा? मैम एक्स प्लस बी को हम टी मान लेंगे मैम, हाँ ठीक है, एक्स प्लस बी को टी कंसिडर कर लेंगे। और डिफरेंशिएट करके उसको निकाल देंगे मैम। हाँ ठीक है, बताओ क्या होगा? या फिर इसमें डायरेक्ट हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। x plus b के पावर n plus 1 बटा n plus 1 रहेगा, ये हो जाएगा इनटू में इनटू में या डिवीजन में? डिवीजन, डिवीजन इंटीग्रेशन डिवीजन इंटीग्रेशन है ना, होगा डिवीजन में होगा। हाँ, डिवीजन में हो जाएगा। यही चीज। तो यहाँ पे आपका सिंपल आने वाला है क्या? ए एक्स प्लस बी, यहाँ का माउस लिखने ही नहीं देता। x प्लस b का पावर n प्लस 1 बाई a प्लस c। ए एक्स प्लस बी का पावर n n plus 1 बटा में n plus 1 बटा में भी n प्लस 1 आ जाएगा, Yes, डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और साथ में उसमें a आ जाएगा। ए आ जाएगा इनटू में। और प्लस c करने का जरूरत है तो कर लो, है ना? यस। चलो ठीक है, ये सब तो हो जाएगा। चलो, इस सब में तो टेंशन नहीं है। लिखो तो, √1 बाय इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट करना है आपको 1 बाय अंडर रूट x² प्लस 3x डिवाइडेड बाय x² √x² प्लस 3x प्लस 4। देखो तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन। अब आप लोग ना इसी तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव ही होगा, तो इसी तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते चले जाइए तो ऑब्जेक्टिव सारा आंसर बनता चला जाएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस का पूरा प्रैक्टिस हो चुका है ना? वेक्टर का कर लो, ये पोर्शन कर लो, ऑब्जेक्टिव का सारा कवर हो जाएगा। बताओ क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? हम पहले इसको स्क्वायर वाले फैक्टर में बनाएंगे, x² प्लस a² के टर्म में लाएंगे। ठीक है, लाइए तो। आ रहा है, फैक्टराइज हो जाएगा। यस मैम, हो जाएगा। करो फैक्टराइज। फैक्टराइज हो जा रहा है तो फैक्टराइज करके निकाल लो।
मैम x+4 into x-1 x+4 into x-1 फैक्टराइज नहीं ना होगा, फैक्टराइज नहीं होगा। वही तो x+4 x- कहाँ से बता रहे हो फैक्टराइज x+1 मैम नहीं होगा। नहीं, माइनस रहता, फिर -4 रहता तो हो जाता। ये फैक्टराइज नहीं अच्छा, होगा तो हाँ, दूसरा उपाय माइनस क्या है ये बताओ। मैम मल्टीप्लाई होने में भी माइनस का मैम साइन आ जाएगा। हाँ बोलिए निशांत। मैम ऐसे नहीं कर सकते हैं मैम, +9/4 कर देंगे तो मैम आ जाएगा, और 9/4 फिर माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस और माइनस करेंगे तो फिर तो इक्वेशन उतना ही ना आ जाएगा। तो ऐसा करो ना कि जब प्लस माइनस हम कर ही रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि इसको पूरे स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर दें। हम जैसे वही मान बोल लो रहे हैं प्लस माइनस अगर कर देंगे तो ऐसा फैक्टर लाएं जिससे हम लोग जो मैम x+3/2 का पावर होल स्क्वायर। x+3/2 ऐड कर दें। जैसे देखो मान लो यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइज करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जहां भी प्रॉब्लम हो रहा है वहां क्या करो, x² + 3x जो इक्वेशन है रहने दीजिए। और हम लोगों को पता होता है क्या, a + b का होल स्क्वायर मालूम है ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो इसमें हम लोग अगर मान लो 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दें। यस मैम। क्वेश्चन बाद में करना, पहले ये फैक्टर देख लो। ये a + b का होल स्क्वायर में ब्रेक हो जा रहा है क्या, चेक करके देखो इतने पूरे पोर्शन को बताओ तो। अनुज चेक करिए तो, a + b के होल स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो जाएगा अगर इसमें हम ये फैक्टर ऐड कर दें तो। बताओ। यस मैम, यस मैम। अगर इसी में हम इसमें +4 जो पोर्शन है हमारा जो बचा हुआ है, ये वाला पोर्शन बचा हुआ था, और इसके बाद हम मैम -9/4 कर देंगे। -3/2 का होल स्क्वायर, वही हाँ -9/4 कर लें। हम वही बोल रहे थे। अब ये टर्म हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये स्क्वायर वाला पोर्शन जो है इसमें ऐड कर दिए और सब्ट्रैक्ट कर दिए। इससे क्या हो गया, ये जो फैक्टर है ये वाला पोर्शन जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर, सॉरी a + b का। अब a + b का b की जगह क्या हो गया यहाँ पे 3/2 इस टर्म का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, और यहाँ देखो प्लस ये वाला फैक्टर देख लो, इसमें क्या करोगे, इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करो क्योंकि ये पूरा तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, सॉल्व हो जाएगा, सिंपलीफाई हो जाएगा। क्या आ रहा है सॉल्व करके 7/4। ठीक है, ये 7/4 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन इस पूरे फैक्टर पे, ये अभी हम लोग यहाँ पे सिंपलीफाई कर रहे थे, अब इसी फैक्टर को इंटीग्रेट कर देंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म आ रहा है इंटू dx। अब बताओ इसको इंटीग्रेट करने में, ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन 7/4x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वाले फैक्टर को कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला फैक्टर देखो तो x + a का होल। मैम रूट भी है ना। कहाँ, ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन बाद में करना, रुको रुको इतना ही फैक्टर अभी रहने दो, वो भी अभी बटे इतना में ही है ना। रहने दो, हाँ इतने क्वेश्चन को रहने दो। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे √ ये पूरा फैक्टर। अब बताओ यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको कैसे रखेंगे, इस सारे टर्म को इंटीग्रेट करने के बाद, मतलब अब इस वैल्यू को यहाँ लेके आइए, रखिए, क्या हो जाएगा 1/√। हम ये वाला फैक्टर ध्यान नहीं दिए थे, डिवीजन में है इसलिए, x + 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको फिर से देखिए कोई फॉर्मूला सेट हो रहा है या नहीं, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ हम लोग फैक्टराइज करके एक सिंपल फॉर्म में लाए हैं। अब 7/4 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट है, √7 √4 लिखा जा सकता है। इधर वाले फैक्टर को क्या करोगे, या फिर ऐसा करो मैम इसको x² + a² मान लेंगे तो हो जाएगा ना। मैम √7/2 स्क्वायर कर दीजिए मैम। चलो तो x √7 कर दो, √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 नीचे और नीचे 2 और 2 का स्क्वायर या √4 जो भी 2 2 सिर्फ होगा।
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को फॉर्म में हाँ। आ जाएगा। हाँ ठीक है, अब बताओ मैम इसको पूरे क्या, ब्रैकेट में कर दीजिए, नहीं तो पूरा ब्रैकेट में मतलब रूट ये 7/2 रूट 7/2 का 7/2 होल स्क्वायर में होगा मैम, 7/2। अच्छा एक मिनट, इस पूरे टर्म को ये बोलना चाह रहे हो, यस। चलो ठीक। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अब ये आ गया, किसी फॉर्मूला पे है, चेक करो तो। यस मैम 1/√x² + a²। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या है? लॉग के फॉर्म में है ना, लॉग मॉडुलस मैम, लॉग मॉडुलस x प्लस x रूट अंडर x तो स्क्वायर मॉडुलस प्लस मॉडुलस के लिए तो यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर टर्म है ना, तो स्क्वायर टर्म में तो मॉडुलस का जरूरत है, स्क्वायर है ना। यस। पॉजिटिव नंबर ही आएगा जब आएगा ये, तब ऐसे चलो लिखो मॉड भी है तो क्या लिखेंगे, तब डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग का। इसका इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है, लॉग ये पूरा फैक्टर, ये मान लो इसको दूसरा X वेरिएबल plus कंसिडर कर लें, जेड कंसिडर कर लें या कुछ और टर्म कंसिडर कर लें, तो क्या हो जाएगा? log z plus √z² + a²। ठीक है, log z प्लस अंडर √z रूट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसके बाद कुछ करने की जरूरत है? z का कर देंगे मैम। जेड का वैल्यू पुट कर दो, आगे आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, log x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाला जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, ये पूरा का पूरा फैक्टर हो जाएगा। और इस पूरे फैक्टर को आप चाहें तो सिंपलीफाई। वापस से यही लिख सकते हैं क्या, यस मैम। है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा log x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 3x² प्लस 4। मतलब आपको यही पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा। मतलब आंसर जो क्वेश्चन था इस फॉर्म में, तो आंसर भी आपको इसी फॉर्म में मिलना है। दूसरा क्वेश्चन दे, बन जाएगा, बनाओ तो जरा मैम इसको। ये पूरा को जेड मान लिए। देखो इस पूरे को z नहीं कंसिडर किए हैं, z इसको कंसिडर किए हैं, ये वाला पोर्शन को। x प्लस 3/2 है ना, यहाँ सब्स्टिट्यूशन करके एक बार देख लो। x प्लस 3/2 है ना, इस फैक्टर को हम लोग z माने हैं। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो। और x z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये z है, z का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर। तो ये जो दोनों टर्म मिल के आ रहा है वो यही फैक्टर है ना। इसी को सिंप्लीफाई किए, इस फॉर्म में लाए, यहाँ लाए, फिर यहाँ से वापस से ये आया, तो यही वाला टर्म है ना, जेड स्क्वायर अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसकी जगह हम वापस से यही लिख सकते हैं ना नीतीश, यस मैम। वही कर रहे हैं। चलो एक और कुछ, एक तो क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसमें समझ में आ जाए। अंडर रूट एक्स स्क्वायर, वही चीज लिखना है आपका जो मेथड यहाँ अप्लाई किए हैं, 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिए, ये है इंटीग्रेशन में। देखो तो बन जाएगा, सेम प्रोसेस से बनाना है, सेम ही तरीका रहेगा। तब तक हम अटेंडेंस ले लेते हैं। मैम इसमें 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 मतलब कि 1/2 प्लस और 1/2 माइनस हाँ करना हाँ पड़ेगा। हाँ, जो फैक्टर है वही। तो ऐसा फैक्टर को स्क्वायर बनाने के लिए ना, एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी स्क्वायर बनाना हो ना, तो ये दो फैक्टर को मान के चलो। आप सबसे पहले क्या करना ना, ए स्क्वायर, जिनको समझ आ रहा है वो बनाइए, जिसको नहीं आया है वो देखो। कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते हो तो क्या होता है, ये दोनों फैक्टर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला टर्म आता है। देखो अब इसमें क्या है,
ए वाला जो टर्म है उसको एक्स से रिप्लेस कर लिया गया है, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x यहाँ है, ठीक है, 2x है, मान लो ये a प्लस बी इसका होल स्क्वायर ना होके x प्लस वाई का स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक फैक्टर 2x है प्लस बी स्क्वायर। अब सोचो यहाँ पे करना क्या है, हमें दो चीज पता होता है, दो चीज क्या पता है, पहला फैक्टर a स्क्वायर पता है क्या है, ये वाला, दूसरा 2x x पता है, x है, अब x में ही 2 का टर्म आएगा, तो x अगर डायरेक्ट x टर्म है तो वहां पे क्या बचेगा, 2ab हमको करना है यहाँ पे, तो कुछ 2 फैक्टर यहाँ होगा जो 1/2 से कैंसिल हो चुका होगा, तभी तो 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट टर्म है वो हमें निकालना होता है। तो ये दोनों फैक्टर एक्स स्क्वायर का टर्म है तो समझ लो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है तो समझ लो 2ab, मल्टीपल टर्म ये है, इस दोनों इस फंक्शन में a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले टर्म में ये जो फंक्शन है ये प्रोडक्ट का टर्म होता है, ये एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल का स्क्वायर है, और ये जो टर्म है वो कांस्टेंट का स्क्वायर है। मैम बन गया। बन गया, बताओ क्या है आंसर। मैम लॉग मॉडुलस x प्लस 2 फिर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और मॉडुलस खत्म और फिर प्लस c। लॉग के टर्म के साथ आ रहा है, उस लॉग के साथ कोई फैक्टर कांस्टेंट, कांस्टेंट देखो तो है कुछ, आंसर इसका थोड़ा बड़ा आ रहा है। मैम जिस तरीके से आप बताए थे उस तरीके से नहीं बनेगा। उसी तरीके से बनेगा तो ठीक है, जो अभी बताए थे वैसे ही बनेगा ना, इसका भी हम तो फैक्टराइजेशन वैसा ही तो बनाया है। हाँ हाँ ठीक है, बाकी लोगों से बना। प्रशांत अभी ऑफलाइन क्लास करने आए हैं और कोई भी नहीं आया है। हम भी आ रहे हैं मैम। आ रहे हैं, चलो अच्छी बात। मैथ्स का क्लास अब तक तो खत्म ही हो जाएगा, तुम लोग को मैथ्स के क्लास में ऑफलाइन ही आना चाहिए, ऑनलाइन में कितना बनाते हो क्या करते हो पता नहीं। मैम मेरा आंसर है log x प्लस 1/2 प्लस हाँ। अंडर रूट x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस c। ये फैक्टर से रिप्लेस किए हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, प्लस 1। बीच में आवाज कट गई थी क्या, हाँ ठीक है, ये वाला फैक्टर आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है आंसर वैसे ही करना है। अच्छा यहाँ का नेट कनेक्शन सही है। मैम एक बार बना के दिखाइए, नहीं समझ में आया। अभी जस्ट जो बनाए थे वो समझ आया था, यस मैम, तो उसके वैसे ही उतना तो तक किए करना है। मैम। x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस रूट 5/2 का स्क्वायर होता है ना मैम नीचे में। 5/2 यहाँ ले रहे हैं, 5/2 क्यों ले रहे हैं। अरे 1 माइनस 1 बाई मैम अगर 4 करना 1/2 है। करेंगे हाँ तो 1/4 करो ना। 1/2 प्लस, अच्छा देखो एक मिनट, अगर इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स है, ठीक है, और इसमें आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो इसमें Yes, क्या ऐड करोगे, 1/4 ना ऐड करोगे, मैम 1/4 ऐड इसमें कर। देखो रुको कैसे करते हैं, हम बस इस पोर्शन को ले रहे हैं, 1 वाला पोर्शन अभी छोड़ दे रहे हैं, इसमें +1 भी करना है और +1/4 किए हैं तो यहाँ -1/4 भी करना है। अब देखो जरा ध्यान से इस पोर्शन को, इस टर्म को ना इसका पूरा स्क्वायर फॉर्म में लाओ, क्या होगा, ए ये है, ए ये x बी प्लस है, 1/2 का। हाँ इस पूरे फैक्टर का जो अंडरलाइन किया हुआ है, इस पूरे फैक्टर को कन्वर्ट करो तो क्या x होगा, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मैम। x प्लस 1/2 का होल x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/2 ना, का होल स्क्वायर। x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर में Yes, कन्वर्ट ma'am. हो गया ये, तो इसी चीज को हम लोगों को यहाँ पे करना है, ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, ये आप कर चुके हैं ना, यस मैम, यही करना था। यस मैम। अब उधर वाला पोर्शन देखो वो क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करके 1 - 1/4 तो 3/4 हम 3 बाई प्लस, Yes, उसको लिख सकते हैं रूट अंडर 3 बाई 2। हाँ अब Yes, ma'am. √3/2 जैसे वहां लिखे थे, तो इसी चीज को आप लिख सकते हैं √3/2। अब इसी चीज को, इस पूरे फैक्टर को जो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करके लाए हो, इस फॉर्म में लाओ, इस फॉर्म में ला के लिखो, ठीक है। जब इस फॉर्म में ला के लिखोगे
तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√। मैम हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम बोलो। तो 1/4 भी आ सकता है, इसको तोड़ेंगे तो नहीं ना 1/4 कटेगा मैम, 1/2 रह जाएगा ना। 1/2 ये स्क्वायर है ना, यहाँ पे नीतीश 1/2 होगा, तो 1/2 और 2ab का होता है ना फंक्शन, तो कैंसिल हो जाएगा ना। इसको ब्रेक करो ना, आ जाएगा इतना। इसको ब्रेक करो, इतना आता है कि नहीं, बस वही चेक करो के यस बगल में मैम जाएगा, आता है। वही चीज आएगा। नीतीश चेक करिए, यस इस मैम। फैक्टर को ब्रेक करिएगा, यही आएगा, तो वही हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको अंडर रूट क्या लिखना था, जो टर्म था अभी जस्ट हम लोग किए थे, 1/2 का होल स्क्वायर, और इधर आ जाओ तो क्या हो जा रहा है +3, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये जो हुआ वो क्या हो गया, a² + x² के फॉर्म में आ गया a² + x² के फॉर्म में। और x की जगह यहाँ पे क्या है, x नहीं रख सकते तो दूसरा वेरिएबल मान लो z है, तो z की जगह यहाँ पे क्या है, x + 1/2। ठीक है, यस मैम। z = x + 1/2। अब यहाँ से हम लोगों को देखना पड़ेगा, ये जो टर्म है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे मतलब पूरा चेंज हो जाएगा ट्रांसफॉर्म होके, या फिर इस पूरे वेरिएबल को, जब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ इसका क्या है, अभी जस्ट बनाए थे ना ये। log z प्लस log अंडर z रूट प्लस अंडर रूट, मैम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, जैसे इसको हम जेड सब्स्टिट्यूशन मान से भी बना इसको सकते हैं, हाँ वैसे भी बना सकते हैं। इसको ये मान के हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर हाँ दें, तो फिर भी वही आएगा ना। जेड और ए का वैल्यू पुट कर दें वहाँ पे। हाँ वो भी फिर भी वही आएगा, तो लॉग टर्म इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, तो हम बस वही याद है तो वही लिख देते हैं। क्या उतना तो याद ऐसे भी रखना है, बोलो नीतीश, नहीं रखना है, उतना तो याद रखोगे ना। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है वो, तो log z प्लस अंडर रूट z स्क्वायर प्लस z² + a जेड स्क्वायर। स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और z² + a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यही वाला टर्म जो शुरू में था, मतलब ये वाला टर्म। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, log z की जगह क्या लिखोगे, x z की + जगह 1/2 x + 1/2 प्लस साइन, ये फैक्टर होगा, इसको ब्रैकेट में प्लस साइन, यहाँ पे अंडर रूट आ जाइए, वापस Yes, से यही लिख दीजिए चुपचाप पूरा सा, x² + x + 1। हो गया। अब अगर मान लो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का होता है, तो ऑप्शन में कितना सारा होगा, यस मैम। कहीं प्लस साइन उसमें दे फुल देगा, कहीं लेवल माइनस साइन दे देगा, टर्म यही रहेगा। आपको पता है कि लास्ट में यही फैक्टर आता है, तो इसमें अगर यहाँ पे माइनस साइन कहीं आता है तो हमको पता है कि ये वाला फैक्टर वही रहने वाला है, तो गलत होने का चांस भी तो नहीं है ना। यस यहाँ पे प्लस साइन होगा ही भी, ये भी श्योर है। अब z को क्या मान रहे हैं, प्लस माइनस, ये वाला एक बार आपको फैक्टराइज करके खाली ये पोर्शन देख लेना पड़ेगा, यहाँ से आपको ये फैक्टर पता चल जाएगा और आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन अगर इतना लेंथी ऑप्शन भी देता है तब भी आंसर करेक्ट बताया जा सकता है, ठीक है। कहीं यहाँ पे प्लस, कहीं माइनस, माइनस प्लस, यही डिफरेंस रहेगा ना, और कुछ तो डिफरेंस नहीं देगा। ऑप्शन में क्या डिफरेंस दिया जा सकता है, आपको ये पता है कि फॉर्मूला ये है तो ये फैक्टर वही होगा, एग्जैक्टली यही रहने वाला है। अब यहाँ पे चेक करने में किसी को कोई दिक्कत होने वाली है, अगर बनाए हुए हो, 2-4 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हुए हो, तो ये फैक्टर यही होगा, अपने आप पता चल जाएगा। ये फैक्टर फैक्टराइज करके बस ये देख लेना है कि इन दोनों के बीच प्लस साइन है, तब भी आपको पता है कि अगर इन दोनों के बीच प्लस साइन है तो ये जो a + b का होल स्क्वायर आएगा वो भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। बताओ, a + b के होल स्क्वायर में a² + 2b² + 2ab, ये फैक्टर प्रोडक्ट वाला टर्म कब आता है, जब प्लस होता है तभी ना। प्रोडक्ट प्लस में कब आता है, जब दोनों प्लस होता है, मतलब a + b का होल स्क्वायर होगा तभी ये प्लस होगा, तो ये भी आपको पता है। और ये फॉर्मूला से प्लस है। अब बताओ, इसमें ऑप्शन कितना भी कोई कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन दे, कभी भी गलत होने का चांस होगा, अगर आप एक बार भी अच्छे से समझ के बनाया तो है पॉसिबल, बताओ, एकदम पॉसिबल नहीं है। ये फैक्टर वही कॉपी होगा, प्लस साइन यहाँ है, प्लस प्लस ही रहेगा, फॉर्मूला में प्लस है, ये वाला प्लस, तो यहाँ पे प्लस ही होगा, ये भी श्योर है। ये फैक्टराइजेशन यहाँ करके देखिए, अगर a² + 2b, ये वाला प्लस
एक्स स्क्वायर और एक्स का अगर एक्स के पहले प्लस साइन है तब भी ये श्योर है ये प्लस होगा, अगर ये माइनस होता तब ये माइनस हो सकता था, ये एग्जैक्टली कॉपी होगा। अब बताओ कभी भी कितना भी क्वेश्चन में कहीं भी ऑप्शन दे, कुछ भी कंफ्यूज करने का कोशिश करे, कहीं कंफ्यूज होने का चांस रहेगा? नो मैम। अगर आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी ऐसा प्रैक्टिस कर लिए तब भी आपको कंफ्यूज होने का चांस नहीं। इसी फैक्टर को मान लो ऐसे इसका इंटीग्रेशन करो तो अंडर रूट सेम टर्म दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x सॉरी प्लस एक्स नॉट 2x प्लस एक्स प्लस 1 जो टर्म अभी था वही, इसका इंटीग्रेशन बताइए तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। प्रशांत आप क्या कर रहे हो? बनाओ क्वेश्चन। ज्वाइन किए हो आप? फोन से कनेक्टेड हो? देखो तो क्या चेंज आता है, अगर वही डिनोमिनेटर 1 बाय समथिंग था और ये सिर्फ वो फैक्टर है तब क्या होगा? जेड स्क्वायर आवाज नहीं आ रही है, अनुष म्यूट हो गया। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। यस मैम, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ है ना, यस मैम, आएगा बन लंबा चौड़ा टर्म्स लेकिन है फॉर्मूला डायरेक्ट। इसको भी वैसे ही फैक्टराइज कर मैम देना बन है। गया मैम। हाँ बन गया मैम। हो गया। यस यस मैम। मैम। बाकी लोगों का? अक्षर ये तो बनाते ही नहीं है कभी। अक्षर बनाते हो तुम क्वेश्चन? बनाते हो? आंसर तो मुझे कभी दिखता नहीं है। x प्लस 1/2 का होल मैम ये स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूला पे मतलब टूटेगा क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला उसी पे ना, हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। दिस टर्म प्लस यहाँ पे था आपका √3/2 का होल स्क्वायर। यस मैम। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, उस पर इंटीग्रेट कर दो। मैम बन गया मैम। बन गया है सबका? यस मैम। कोई ऐसे भी है जिनका नहीं बना? रवि रंजन का बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है ये भी बन जाएगा। यस मैम। चलो ये इंटीग्रेशन कैसे बनेगा जरा ट्राई करिए तो। सेम टर्म ही है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया है। x प्लस 1 इसी में प्रोडक्ट में है, देन अगेन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। देखो तो ये बन सकता है। मैम सब्स्टिट्यूट होगा क्या इसमें? हाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पे बताने वाला क्वेश्चन।
अब लोग ऑफलाइन क्लास, ये क्लास तो पूरी तरह ऑफलाइन है ना, तब तुम लोग घर से क्यों करते हो, ये मैम बताओ पहले। छुट्टी मना रहे हैं कल से मैम एग्जाम रेगुलर का। रहेंगे मैम। एक्चुअली आज राखी के वजह से मैम थोड़ा छुट्टी है मैम। जब ऑफलाइन क्लास है पूरी तरह ऑफलाइन आ जाओ, कुछ दिन अच्छे से कंटिन्यू कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम का प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा ना। और अब तो 2-2 क्लास मैथ वाली हो रही है ना, कर लो, बाकी मैम पोर्शन कंप्लीट वेक्टर का कर। भी रिवीजन मैम आप ही करा दीजिए ना। किसका रिवीजन? वेक्टर वेक्टर का रिवीजन? अब रिवीजन का टाइम बहुत नहीं है, अब एग्जाम का तैयारी करो, सब टॉपिक कवर करो। मैम उसी में ना तैयारी भी हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ये भी है। देखो तो ये बनेगा, बनेगा या नहीं, कैसे बनेगा? हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, और प्रैक्टिस आप लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक जल्दी खत्म भी नहीं होगा, पता है ना। अब लास्ट में प्रैक्टिस टोटली करते चले जाओ, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वैसे पढ़ो, अब पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है। लास्ट में इतने ज्यादा लोग कैसे आ जाते हैं, सब अटेंडेंस के लिए ज्वाइन करते हो। प्रैक्टिस करके देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओके मैम। और कल से ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ना, ऑफलाइन में ही सब लोग आओ, कॉपी पेन एकदम प्रैक्टिस करो, जितना भी करोगे प्रैक्टिस करोगे तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन